अस्सलाम वालेकुम गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटलाइजेशन ड्राइव इन पाकिस्तान। तो गाइस ये टॉपिक जो है अपना पीसीएस पीएमएस सॉरी सिंध के 2023 के जो है ना एग्जाम में आ चुका है। तो उसमें तो एक डायरेक्शन थी, लेकिन हम जो डिस्कस आज जो करने वाले हैं वो है मीन्स ना एज अ होल। इसको ना हम देखेंगे, इसके सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे, और अगर इसका कोई पार्ट या इसका कोई एक डायमेंशन आ जाती है तो आप भी होपफुली वो फिर इसको ना टैकल कर पाएंगे। तो गाइज देखें, डिजिटलाइजेशन ड्राइव इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में मुख्तलिफ जो है ना स्टेजेस पे, मुख्तलिफ लेवल्स पे जो है ना डिजिटलाइजेशन ड्राइव का जो है ना सिलसिला जारी है। और इसमें जो है ना अपना, क्योंकि पूरी दुनिया में, क्योंकि जो है ना एज ओल्ड जो मेथडोलॉजीज थी, एज ओल्ड जो प्रैक्टिसेस थी, उनको ना टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ना रिप्लेस किया जा रहा है। सिमिलरली पाकिस्तान भी जो है ना जो है ना अपना पाकिस्तान इज आल्सो मेकिंग एफर्ट्स टू अडॉप्ट डिजिटलाइजेशन। तो इस वजह से तो डिजिटलाइजेशन जो है करंट भी टॉपिक बनता है, और इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए भी है कि क्योंकि गवर्नमेंट इदारों में जो है ना, बहुत सारे गवर्नमेंट इदारों में, जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है ना अपना ये गवर्नमेंट की वर्किंग जो है ना वो चेंज हो रही है अपना फ्रॉम मैनुअल सिस्टम टू द डिजिटलाइज सिस्टम। तो गाइज इसकी अगर हम जो है ना सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद जो है ना इंट्रोडक्शन के बाद जो है ना हमारी थीसिस स्टेटमेंट आएगी। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन के बाद जो है ना थीसिस स्टेटमेंट। तो गाइज इसकी थीसिस स्टेटमेंट अगर अपन लिखना चाहें तो इसको जो है ना डिजिटलाइजेशन ड्राइव में दोनों आपने एस्पेक्ट्स ना इसमें लिखने हैं। दोनों एस्पेक्ट्स में क्या क्या आ सकता है, मिसाल है कि इसमें ना हम उसकी अपॉर्चुनिटीज भी लिखेंगे, और उसमें ना थोड़ी जो भी बॉटल नेक्स हैं वो भी मीन्स ना काइंड ऑफ वो भी मेंशन कर देंगे अपने। तो अगर हम स्टार्ट इसमें लिखें कि डिजिटलाइजेशन ड्राइव इन पाकिस्तान की थीसिस स्टेटमेंट क्या बनेगी, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि in the digital era of 21st century, Pakistan is Pakistan is Pakistan too is making efforts to take this revolutionary step towards digitalization. ठीक है। तो given the challenges in its wake addressed, मीन्स अगर इसकी ना चैलेंजेस जो भी हैं, मीन्स ये हम डिस्कस कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं कि इसके पाथ में जो ना चैलेंजेस भी है, लेकिन ये क्या प्रॉमिस करता है, डिजिटलाइजेशन होल्ड्स द ट्रेमेंडस पोटेंशियल टू सॉल्व पाकिस्तान प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो इसमें ये हम शो कर सकते हैं कि देखें, डिजिटलाइजेशन ड्राइव से ये होगा कि हम जो है ना डिजिटलाइजेशन ड्राइव से हम इसको जो है ना पब्लिक गवर्नेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, पब्लिक सर्विस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ना इसकी जो है ना वो कुछ रेलेवेंस बनती है इसकी, आप थीसिस स्टेटमेंट बना सकते हैं। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप जो है ना डिजिटलाइजेशन ड्राइव इन पाकिस्तान, तो डिजिटल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान जो है ना, डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी जो है जो ये आप जो है ना डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी, ये आप मेरा ख्याल है गालबन ये 2018 में आई थी। तो ये आप इसमें ना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा ना मेंशन कर सकते हैं, इस पे एक पैराग्राफ अगर लिख दें। और इसके बाद अच्छा, पहला क्या करेंगे हम, जो ना पहला हमारा जो सब हेडिंग, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजिटलाइजेशन ड्राइव इन पाकिस्तान, ऑफ डिजिटलाइजेशन ड्राइव इन पाकिस्तान। अच्छा, डिजिटलाइजेशन हो कैसे रही है पाकिस्तान में, कौन कौन से इदारों में हो रही है, ठीक है। तो गाइज इसकी ना मैनिफेस्टेशन पे एक एक मीन्स ना हम वैसे तो एक ही पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन अगर हर इसका भी जो है ना चार पांच पॉइंट्स बना के उसको डिस्कस करें तो एक एक पैराग्राफ उन पर भी बन सकता है। तो इट्स नाउ इट्स अप टू यू कि जो है ना आप उसको मैनिफेस्टेशन का एक ही पैराग्राफ बना रहे हैं कि जो है ना ज्यादा बना रहे हैं। तो गाइज डिजिटलाइजेशन आपको कौन कौन से इदारों में नजर आती है, देखिए। सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि जो है ना आई वोटिंग सिस्टम फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, आई वोटिंग सिस्टम फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज,
तो गाइज ये देखें, ये जैसे हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में आई वोटिंग सिस्टम का आना, ये जो है ना अपना ओवरसीज पाकिस्तानीज को इंटीग्रेट करना पाकिस्तान में, उनको मीन्स ना अपॉर्चुनिटी देना कि जो है ना वो इलेक्शन में अपना पार्टिसिपेट कर सके। तो ये एक काइंड ऑफ पॉजिटिव एक स्टेप है इन द डायरेक्शन ऑफ digitalization, also giving them opportunity who are sitting overseas. तो इसमें जो ना अपना ये आई वोटिंग सिस्टम, सो वन ऑफ द मीन्स ना डिजिटलाइजेशन एस्पेक्ट या डिजिटलाइजेशन मूव इन जो है ना पाकिस्तान इज द आई वोटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ द आई वोटिंग सिस्टम। अच्छा, दूसरा दूसरा आपने आप देखते होंगे कि अभी जो है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो आप जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इन सुप्रीम कोर्ट मीन्स ना सुप्रीम कोर्ट ने या एंड लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, live streaming of court proceedings and allowing of court proceedings and allowing video conferencing। तो गाइज देखें, इसमें ना जो सुप्रीम कोर्ट में आप जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, मेरा ख्याल है कि प्लीड भी कर सकते हैं। तो ये जो है ना एक अच्छा एस्पेक्ट है टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी। जो है ना मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज ने जो है ना अपना लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द कोर्ट तो देखी ही नहीं होगी कि कोर्ट्स में कैसा सिस्टम चलता है, या सुप्रीम कोर्ट में कैसे जो है ना अपना, ये उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग चला के जो है ना एक लोगों को एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के बारे में जो है ना एक वो दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें कि डिजिटलाइजेशन ड्राइव और कौन कौन से सेक्टर्स में हमें नजर आती है, उसके अलावा ये हो सकता है कि पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल फॉर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल। अच्छा, तो ये सिटीजन पोर्टल जो है ना फॉर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, इसके थ्रू आप जो है ना अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो भाई इसके अलावा अच्छा, इसके अलावा डिजी स्किल्स फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराई थी। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, जैसे फ्रीलांसिंग थी हो गया अपना, इसके अलावा ऑटोकेड था, या इस तरह से ना स्किल्स जो है ना ग्राफिक्स के कोर्सेज से। डिजी स्किल्स डिजी स्किल्स फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो गई इसके अलावा ये हो गया। अच्छा, अच्छा, पांचवा पॉइंट, इसके अलावा आप क्या, अच्छा, ई ऑफिस इन पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट, ई ऑफिस इन पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट। तो गाइज अगर आप जो ना मैं वफाक की उनकी बात करूं, सेक्रेटेरिएट की बात करूं, तो उस उनमें ना अब जो है ई ऑफिस आ चुका है। कि वो जैसे एज ओल्ड सिस्टम था, फाइल्स का सिस्टम था, कि फाइल चलती थी उस पर जो ना सारे अपना जो ना कमेंट लिखते थे, तो उससे उसको रिप्लेस करके ई ऑफिस किया गया है। तो ई ऑफिस पे आपने सब कुछ जो है ना अपना केस बना के पुटअप करना है, उस पर सारे जो है ना अपना अपना कमेंट डालेंगे, वहीं से अप्रूव हो के आएगा। इट्स अ कंप्लीट पेपरलेस सिस्टम, और इसमें जो है ना कोई भी पेपर की ज़रूरत नहीं है, और ट्रांसपेरेंसी है। अगर कहीं से आप प्रिंट निकालेंगे तो उन्हीं का लोगो भी जो है ना वाटरमार्क उनका उस पेपर पे आ जाता है। तो ये ई ऑफिस का सिस्टम बड़ा अच्छा सिस्टम है। इसके अलावा ये विद इन अ फ्यू सेकेंड्स जो है ना आप जो है ना मल्टीपल कॉपीज़ जो है ना मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भेज सकते हैं। वो पुराने वाला सिस्टम नहीं है कि 15-20 फोटो कॉपीज़ करवाएं, फिर उनको ना सेट करें लिफाफों में डाल के जो है ना मुख्तलिफ उसमें ना पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजें। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स जो है ना आप जो है ना सबको भेज सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड सिस्टम एंड इट्स अ वेरी कह सकते हैं कि रिवोल्यूशनरी स्टेप ना इन पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के जो है ना आप जो है ना ई ऑफिस वो कर रहे हैं। इसके अलावा ई पैड्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है, जिसके थ्रू ई प्रोक्योरमेंट की जाएगी ना, जो जो ना टेंडर है वो अपलोड किए जाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, जो वेंडर आएंगे, जो भी वो आएंगे, वो थ्रू वो अपना एक अकाउंट बनाएंगे, पोर्टल बनाएंगे, उसके थ्रू वो पार्टिसिपेट करेंगे। इनसे ना ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो ना इसके अलावा जो ना हो सकती हैं। अच्छा, 4.6 पे ये रास्त आप सिस्टम लिख सकते हैं, रास्त रास्त इनिशिएटिव और रोशन डिजिटल अकाउंट। तो इस तरह से ना ये सारे
जो ना आ गए हमारे ये डिजिटलाइजेशन उसमें। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज जो हैं हमें, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड विथ, ये 5 पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड विथ डिजिटलाइजेशन ड्राइव इन पाकिस्तान। तो गाइस अपॉर्चुनिटीज में क्या है? अपॉर्चुनिटीज में ये है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें एक एफिशिएंसी उसकी इम्प्रूव होगी सिस्टम की, और इसमें हम कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस आएगी, स्मार्ट एंड एफिशिएंट ई गवर्नेंस। ये हम लिखेंगे स्मार्ट एंड एफिशिएंट, एफिशिएंट ई गवर्नेंस आएगी। तो गाइस ये ई गवर्नेंस इम्प्रूव होगी, एफिशिएंट होगी। इसके अलावा जो है ना क्या है, इसके अलावा तो भाई इसमें ना आप इसको नंबरिंग आगे पीछे कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड एंड टू करप्शन, ट्रांसपेरेंसी होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि टेंडरिंग सिस्टम को, एंड एंड टू करप्शन, ट्रांसपेरेंसी आएगी। और इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट्स एंड सेव एनर्जीज, रिडक्शन इन ह्यूमन एफर्ट्स एंड सेविंग ऑफ एनर्जीज। देखिए गाइज, अगर जैसे मैं ई ऑफिस की बात कर रहा था, उसमें पुराने दौर में क्या होता था, एक ही लेटर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 15-15 20-20 कॉपीज बनाई जाती थी, तो उसको लिफाफों में डाल के जो है ना आपने सर्कुलेट करना होता था। अब विद इन अ सिंगल क्लिक जो है ना आपने सारे जो है ना सिलेक्ट कर लेने, और एक ही सेकंड में जो है ना आपका सारों को चला जाएगा। तो इसके अलावा क्या होगा, इट प्रमोट्स, इट जो है ना ई ई ऑफिस से और क्या होगा, अच्छा इट 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 प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कह सकते हैं। इट प्रोवाइड्स, देखिए गाइज मैनिफेस्टेशन में आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ गई हमारे पास। मैनिफेस्टेशन में आप ये लिख सकते हैं कि देखिए फ्रीलांसिंग हो गया, जो है ना, इसके अलावा ई सर्विसेज, जो भी ऑनलाइन सर्विसेज आप दे रहे हैं वो हो गया। इसके अलावा राइड हेलिंग सर्विसेज हैं हमारे पास, जैसे करीम है, उबर है, और इन ड्राइव वगैरह जो भी है। ये देखें, ये भी एक डिजिटलाइजेशन ड्राइव है ना। तो इसमें आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। तो ये सारा जो है ना, इसके अलावा क्या होगा, इम्प्रूव्ड पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इम्प्रूव्ड पब्लिक सर्विस, देखिए इम्प्रूव्ड पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो गया। तो गाइज ये सारे ना, और इसके अलावा क्या, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हो गई हमारी, इकोनॉमिक ई कॉमर्स एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ई कॉमर्स एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो गाइज चैलेंजेस इन द पाथ ऑफ डिजिटलाइजेशन ड्राइव, इसमें अब चैलेंजेस इन द पाथ ऑफ, अगर इससे अगला जो है हमारी हेडिंग बनेगी चैलेंजेस इन द पाथ ऑफ डिजिटलाइजेशन ड्राइव इन पाकिस्तान। तो गाइज अगर हम चैलेंजेस की बात करें, तो चैलेंजेस में हमारे क्या आ गया कि हमारे पास जो है ना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देखिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एब्सेंस ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एब्सेंस ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गाइज जैसे मैंने ई ऑफिस की बात की, अगर किसी ऑफिस में, किसी अटैच डिपार्टमेंट में वो ई ऑफिस की सहूलत मौजूद नहीं है, और या इतने लैपटॉप्स नहीं है, कंप्यूटर्स इतने नहीं है, तो वो फिर चीज़ ना ये हिंडर होती है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि अपना इलिटरेसी है, इलिटरेसी, इलिटरेसी जो है ना, इलिटरेसी और इनेबिलिटी टू यूटिलाइज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है, मैं उसकी बात करूँ,
तो इसमें ऐसा है कि जो है ना अपना अगर आप इस्तेमाल करना जानते होंगे, आप पढ़े लिखे होंगे, तो आप उसको जो है ना अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अदरवाइज जो है ना आप नहीं करा सकते। तो इनेबिलिटी of masses to utilize these initiatives because of illiteracy. So this is another big challenge in the path of digitalization, right? तो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि चैलेंज ये है कि मोस्ट ऑफ द जो है ना जॉब्स, अच्छा रिप्लेसमेंट ऑफ जॉब्स आप ये लिख सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ जॉब्स। तो गाइस जैसे ई ऑफिस आया था, सेक्रेटेरिएट में आया है, उसके थ्रू ना पहले क्या होता था, फाइल लेकर जाने पड़ते थे फिजिकली, और उसकी जो ना उसकी डायरी होती थी, तो एक रजिस्टर में लिख देते थे कि भाई ये हमने डॉक्यूमेंट फलां ऑफिस में भेजा। तो ये सारा मैनुअल सिस्टम चलता था। तो ये यूडीसी की, असिस्टेंट की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सारी जो है ना चेंज हो गई है। तो ये जॉब्स जो है ना ये हैं, इनको इनके ऊपर जो है ना एक काइंड ऑफ स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, वो जो है ना अपना खतरे में है। तो इस तरह से जो ना ये है। इसके अलावा क्या है कि डिजिटल सेफ्टी, डिजिटल सेफ्टी कहें या डेटा प्रोटेक्शन, थ्रेट टू डेटा प्रोटेक्शन, थ्रेट टू डेटा, या या हम लिख सकते हैं लैक ऑफ होलिस्टिक डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी। अगर ये सिस्टम हैक हो जाए तो ये सारा सिस्टम जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ना लैक ऑफ डेटा जो है ना अपना प्रोटेक्शन पॉलिसी, ग्रोथ ऑफ साइबर अटैक्स, ये भी हम लिख सकते हैं, ग्रोथ ऑफ साइबर अटैक्स। तो गाइज ये हमारा जैसे ना ऐसे जो है ना ये काइंड ऑफ होलिस्टिक ऐसे जो है ना हमारा डेवलप हो चुका है आउटलाइन। इसके अलावा हम सातवां जो है ना लिखेंगे कि रोड मैप्स फॉर मटीरियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ डिजिटलाइजेशन, रोड मैप फॉर मटीरियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ डिजिटलाइजेशन। तो गाइज ये भी हमारा जो है ना एक है। अच्छा, इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, देखें, इंटरनेट डिजिटलाइजेशन के लिए इंटरनेट का जो है ना वो फैसिलिटी जो है ना थ्रू मीन्स ना डिफरेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के जो है ना सब तक जो है ना इंटरनेट की फैसिलिटी, इम्प्लीमेंटिंग ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, इम्प्लीमेंटिंग ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, ब्रॉडबैंड फॉर ऑल। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर पे आपने रिड्यूस करने हैं टैक्सेस वगैरह, रिड्यूसिंग, ताकि उनको ना एक बूस्ट मिल सके, रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन पाकिस्तान टेलीकॉम सेक्टर। अच्छा, इसके अलावा क्या हम कर सकते हैं कि इसके अलावा हमने क्या करना है सिस्टम, इसके अलावा प्रोटेक्ट कम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, जो इसके जो ना कम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी ये करना है, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी पॉलिसी। तो गाइस इसके अलावा क्या, इसके अलावा डिजिटल अवेयरनेस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। तो गाइज इसके बाद कंक्लूजन। तो गाइज ये जो आज का जो हमारा टॉपिक था वो डिजिटलाइजेशन ड्राइव था। तो इसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की उसमें एक तो शुरू स्टार्ट से हमने ना पॉलिसी को लिया, डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी। इसमें आप उड़ान पाकिस्तान को भी थोड़ा सा डाल देंगे, उसका भी जो है ना वो अभी उसमें भी डिजिटलाइजेशन के हवाले से जो है ना बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो तो गाइज ये जो है इसके अलावा हमने लिखा कि मैनिफेस्टेशन डिजिटलाइजेशन हो कैसे रही है। इसके बाद हमने लिखा कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उसके बाद चैलेंजेस क्या है, उसके बाद रोड मैप क्या है। तो गाइज ये जो ना एक हमारा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा ऐसे टॉपिक आउटलाइन तैयार हो जाएगी। और ये जैसे जैसे पाँच 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 अगर पॉइंट्स में हमने लिखे सब में, या छः छः भी लिखें, तो 24 पैराग्राफ्स बनते हैं या 20 पैराग्राफ बनते हैं। तो ये आप बासानी लिख सकते हैं 3 घंटों में। तो वैज आई होप कि ये आपको ऐसे आउटलाइन समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और ऐसे टॉपिक के साथ। थैंक यू।